स्वागत है बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लास में। कल हम लोग सीखे थे शून्य की संख्या ज्ञात करना। आज हम लोग बहुपद का घात निकालना सीखेंगे। बहुपद का घात में है, घात का परिभाषा है किसी बहुपद के चर के अधिकतम मान को उसका घात करते हैं। किसी बहुपद के चर के अधिकतम मान को उसका घात करते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए कि x + 5 चर का अधिकतम मान कितना है। इसमें देखा जाए तो चर का जो अधिकतम मान है वह 1 है। चर का अधिकतम मान x, y, z ये सब चर मान है। 5 जो है यह अचर मान है। तो इसमें x का अधिकतम घात 1 है, चर का अधिकतम घात पावर 1 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वह बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं। घात निकालना सिर्फ बता ही दिए हैं कि चर के अधिकतम मान को उसका घात कहते हैं। इसमें चर का अधिकतम मान कितना है? चर का अधिकतम मान जो है वो 2 है, इसलिए इसका घात हो जाएगा कितना? 2। और जिसका घात 2 हो उसे कौन बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे 4x³ + 5x² - 6x - 4 कहेगा इसमें घात कितना है? तो चर का अधिकतम घात कितना है? उसमें चर का अधिकतम घात है 3, इसलिए इसका घात हो जाएगा 3। और जिसका घात 3 हो उस बहुपद को कहते हैं त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। वह बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और वह बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो घात हम लोग को कहेगा निकालने के लिए कि चर के अधिकतम मान को उसका घात कहते हैं। तो अधिकतम मान जितना होगा बहुपद का घात उतना ही होगा। तो हम लोग घात से निकाल लेंगे। आगे कल हम लोग सीखे थे शून्य की संख्या ज्ञात करना। आज हम लोग शून्य का मान निकालेंगे। तो शून्य का मान निकालने का मानक रूप जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है द्विघात बहुपद का मानक रूप जो है द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप जो है वो है ax² + bx + c। ax² + bx + c। यदि द्विघात समीकरण कहा जाए तो बराबर में 0 दे देंगे। यदि द्विघात बहुपद कहा जाए तो बराबर में 0 नहीं दो। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, वो है ax² + bx + c, जहां a और b जो है सो गुणांक है। a और b क्या थी है? a और b गुणांक है। और c जो है सो अचर पद है। c जो है अचर पद है। अभी भी बताया है कि a, b, c, x, y, z, etc ये सभी चर पद है। और जिसका मान एक निश्चित हो, बदलता नहीं हो, उसे अचर पद कहते हैं। यहाँ a x² का गुणांक में a है, x के गुणांक में b है, तो a और b जो है गुणांक है और c जो है क्या है? अचर पद है।
यदि द्विघात बहुपद दे दिया जाए और कहे कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, एग्जाम्पल में ले लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। यदि द्विघात शून्य ज्ञात करने के लिए अगर कहा जाए तो बराबर में क्या करेंगे, 0 दे देंगे, बराबर में 0 दे देंगे। और इसको कल हम लोग ग्राफ से शून्य की संख्या ज्ञात की थे, आज हम लोग गुणनखंड विधि से शून्य निकालना सीखेंगे। तो सवाल अगर दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो शून्य की संख्या बताइए। पहले एबीसी का मान निकालना यहाँ पे सीख लेते हैं। अगर कहा जाए कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो सवाल पूछता है द्विघात बहुपद दे दिया जाता है और कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक कहा जाए तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा क्या चीज, 1। यदि x का गुणांक कहा जाए तो x का गुणांक, x के गुणांक में क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। और अचर पद कितना है, अचर पद 6 है। ऐसा भी सवाल पूछता है कि x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक 5 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 6 है। यदि शून्य कहे, इसी का कहेगा शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 दे देंगे और इसका गुणनखंड विधि करेंगे। तो कौन ऐसा संख्या है जो गुणा करने के बाद हो जाए 6x स्क्वायर, गुणा करने के बाद हो जाना चाहिए 6x स्क्वायर और जोड़ने के बाद हो जाना चाहिए 5x। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे तो वह संख्या है 3x और प्लस 2x। 3x को 2x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर और 3x और 2x को अगर जोड़ा जाए तो 5x हो जाएगा। इसका गुणनखंड कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। x स्क्वायर है, कंपेयर करना है कि दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, x। x अगर कॉमन ले लिया जाए तो बच जाएगा x और 3x में तो x कॉमन ले लिए हैं तो हो जाएगा 3। ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 2, तो x प्लस 3 बराबर 0। कॉमन को एक साथ लिखना है तो कॉमन में क्या क्या है, x है और 2 है और ये x प्लस 3। शून्य निकालना है तो दोनों को अलग अलग 0 कर दिया जाए। तो x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -2। फिर x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -3। ये शून्य हुआ, शून्य का योग का और गुणनफल का जो सूत्र है, फिलहाल इसको लिखा जाए। आगे हम लोग शून्य के योगफल का फॉर्मूला सीखते हैं। शून्य के योगफल का फॉर्मूला लिखा जाए, शून्य को का योगफल, एक शून्य को मान लिया जाए अल्फा और दूसरा को बीटा। तो शून्य का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है -b और बट्टा में क्या हो जाएगा, a। -b को ये भी लिख सकते हैं कि -b क्या है, किसका गुणांक है, x का। इसको लिख सकते हैं -x का गुणांक, -x का गुणांक बट्टा a। a किसके गुणा में है, x स्क्वायर के गुणा में। तो a के हम लिख सकते हैं कि -x का गुणांक और बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। -b बट्टा a को हम लोग लिख सकते हैं कि -x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल का लिखा जाए फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल
अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा बीटा का मान जो होगा सी बट्टा ए, तो सी और बट्टा में ए। तो सी क्या है, यहाँ पे लिख दिए, सी जो है वो अचर पद है। क्या है, अचर पद है। और ए, तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, जहाँ माइनस बी जो है, बी जो है एक्स का गुणांक है, तो माइनस, और बी एक्स का गुणांक है तो एक्स का गुणांक बटा ए, तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल सी बटा ए, सी जहाँ अचर पद है, तो सी अचर पद है तो अचर पद बटा ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी बाई ए बोलिए या अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलिए, सेम है। माइनस बी बाई ए बोलिए या माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलिए, सेम है। आगे द्विघात बहुपद दे दिया जाता है और कहता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए और उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे। द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा एग्जाम में और कहेगा कि शून्य ज्ञात कीजिए और उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए एग्जाम्पल देखिए एक दो। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कहा जाएगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए और इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य चूंकि ज्ञात करना है तो बराबर में 0 दे देंगे और अब जो है ऐसा गुणनखंड ज्ञात करना है जो गुना करने के बाद हो जाए 10 और जोड़ने के बाद हो जाना चाहिए 7। तो वह संख्या हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर और 2x प्लस 5x प्लस 5, वो है 2 और 5। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे अभी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन 2x स्क्वायर प्लस 2x, कॉमन क्या आ जाएगा 2x। 2x क्योंकि कॉमन ले लिए हैं तो बच जाएगा x और 2x को तो कॉमन ही ले लिए हैं तो 1। दोनों में 5 कॉमन ले लेते हैं तो x और प्लस बराबर 0 है तो बराबर 0 दे दिया जाए। कॉमन को एक बार लिखिए तो 2x प्लस 5 और x प्लस 1, दोनों को अलग शून्य निकालने के लिए अलग अलग 0 करते हैं। तो 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x 5 इधर प्लस में है, बराबर तो उधर किया जाए तो माइनस में, इसलिए x बराबर हो जाएगा -2/5। इसको 0 करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 इधर प्लस में है, बराबर उधर किया जाए तो माइनस में। तो शून्य तो निकाल लिए, लेकिन सवाल में कहता है कि ये शून्य जो निकाले हैं इसका जांच कीजिए कि हम सही निकाले हैं या गलत। तो इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। और शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b/a। शून्य हम निकाल चुके हैं, शून्य निकाले हैं एक -5/2 प्लस b, एक शून्य प्लस एक शून्य निकाले हैं -1 और -b, तो b कितना है
अभी बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान 7 और अचर पद हो जाएगा 5। तो बी माइनस और बी, तो बी कितना है 7, तो 7 और बट्टा ए का मान कितना है 2, -5/2 प्लस माइनस माइनस 1/1 बराबर -7/2। इधर देखा जाए भिन्न का घटा दीजिए, 2 एलसीएम हो जाएगा, -5 - 2 बराबर -7/2, -5 - 2 -7/2 -7/2। मतलब सत्ता की जांच करना था, शून्य का योगफल का था, जांचिए कि इतना आता है कि नहीं, -b/a, तो -b/a -7/2 और इधर भी -7/2, मतलब शून्य का जो योगफल है जो LHS बराबर RHS है। अब शून्य का गुणनफल की जांच कर लेते हैं कि सही निकाला है कि नहीं। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अभी बताया है कि C/A। तो C का मान कितना है ABC, C का मान है गुणनफल, एक शून्य हम निकाल चुके हैं, -5/2 गुने दूसरा शून्य को हम निकाल चुके हैं -1 बराबर C, तो C का मान है 5 और बट्टा A का मान कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे 5/2 बराबर 5/2, मतलब सत्ता की जांच सही है। शून्य का योगफल -7/2 और शून्य का गुणनफल 5/2। हम भी गुना किए तो उतना हो रहा है, और जब जोड़ा जाए शून्य का योगफल तो -7/2। ऐसा ही सवाल है, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा और कहेगा कि शून्य निकालिए और उसकी सत्यता की जांच कीजिए, तो ऐसे निकालेंगे। ऐसा एक सवाल तो रहता ही है। अगला टाइप है, इसमें द्विघात बहुपद दे दिया था और कह रहा था कि शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगला टाइप जो क्वेश्चन पूछता है उसमें है जो शून्य का योगफल और गुणनफल ही दे दिया जाएगा और कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। उसके लिए है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है द्विघात बहुपद और बराबर में अगर शून्य दे दिया जाए तो द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद का लिख लिया जाए कि x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद का जो है ये एग्जाम्पल में सवाल दे दिया जाए, यदि शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल दे दिया जाए कि 5 और शून्यकों का गुणनफल 6 है, तो कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान देना है कि शून्य का योगफल दिया हुआ और शून्य का गुणनफल दिया हुआ। कोई सवाल में क्या करता है कि सिर्फ शून्य दे देता है, द्विघात बहुपद का शून्य कितना है, इतना और इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे योगफल दे दिया कि शून्य का योगफल 5 है और गुणनफल 6 है। हम लोग इसके बाद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे x² इंटू शून्यकों का योगफल
इसके पोस्ट में लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है कितना 5 और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा का मान दे दिया है 6। कोई सवाल में अल्फा का मान अलग दे दिया जाता है, बीटा का मान अलग देता है, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन इसमें जो है शून्यकों का योगफल 5 है, गुणनफल 6 है। तो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का योगफल दे दिया 5x है तो x और गुणनफल कितना है 6। तो देखा आप बहुपद ऐसे ज्ञात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, शून्यक दिया गया दे देगा किसी शून्यक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का शून्यक दे देगा सिर्फ, और कहेगा कि द्विघात बहुपद क्या है। शून्यक दे दिया 3 और 4, सिर्फ शून्यक, यहाँ शून्यकों का योगफल गुणनफल दे दिया था। अब जो है द्विघात बहुपद का योगफल गुणनफल नहीं दिया है, सिर्फ शून्यक दिया है और कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो शून्य का योगफल नहीं दिया है, इसलिए हम लोग शून्य का योगफल खुद निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल कितना निकलेगा, शून्यकों का योगफल शून्य पर दे दिया है 3 प्लस 4, तो शून्यकों का योगफल जो निकलेगा 3 प्लस 4। यहाँ हम लोग जोड़े नहीं थे, इसलिए नहीं जोड़े थे कि सवाल में ही योगफल दिया था और गुणनफल दिया था। यहाँ जो है योगफल गुणनफल नहीं दिया है, सिर्फ शून्यक दे दिया है और कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम लोग खुद जोड़ेंगे, खुद गुना करेंगे। बट ये सवाल में जोड़ के गुना करके सवाल में ही दिया था, हमको जोड़ना गुना करना नहीं था। करते क्या है, कभी कभी लोग इसको भी जोड़ देते हैं और गुना कर देते हैं। सवाल देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ पे शून्यकों का योगफल पहले से ही जोड़ के दिया, पहले से ही गुना करके दिया है। लेकिन यहाँ जो है द्विघात बहुपद का सिर्फ शून्यक दिया है, हम लोग को खुद जोड़ना है और खुद गुना करना है। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा का मान 3 गुने 4, गुना करके लिख लेंगे। और अब कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग इसको मिटाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं। शून्यकों का योगफल 7 और x है तो x और गुणनफल भी निकाल चुके हैं। शून्यकों का गुणनफल 12। तो आज इतना ही रहा जाए, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।